नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारे वही चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। उसमें हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। इसके मेन दो रूप बताए, मैंने रोस्टर बताया था और एक आपको निर्माण बताया था। उसके बाद कल हमने स्टूडेंट चर्चा की थी कि विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के बारे में। तो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के बारे में परिभाषा भी बताई और उन्हें कैसे लिखते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि एकल समुच्चय क्या होते हैं। एकल समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या जो उसके नंबर ऑफ इवेंट्स हैं उसमें वो एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सपोज मैंने एक समुच्चय लिखा, इसमें मैंने लिखा एक ही सदस्य 3 है, तो इसमें अवयवों की संख्या नंबर ऑफ इवेंट्स, इफ एनी सेट हैव ओनली वन नंबर ऑफ इवेंट देन इट कॉल्ड ए सिंगुलाइजेशन या सिंगल सेक्शन सेट कहलाता है। और जो सिंगलेक्शन सेट होता है, जो एकल समुच्चय होता है, उस एकल समुच्चय को अपन यदि ये रोस्टर रूप है, यदि मैं इसको निर्माण रूप में लिखना चाहता हूं तो यहाँ ऐसा लिखूं सभी x का समुच्चय, जबकि x बड़ा है 2 से और छोटा है 4 से। 2 से बड़ा और 4 से छोटा और क्या है, x बिलोंग्स टू कैपिटल N है, यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो 2 से बड़ी है 4 से छोटी है। तो स्टूडेंट यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू रहेगा ओनली 3, यानी इसमें एक ही सदस्य है। ये सिंगल जो सेट है, ये सिंगल एलिमेंट का सेट है, तो इसमें एक ही सदस्य है। ऐसे काफी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं जो सिंगल सेट को डिनोट करते हैं। स्टूडेंट आगे देखिए, मैं आपको ले चलता हूं बहुत ही शानदार एग्जाम्पल में। मैं कुछ आपको सेट्स लिखूंगा जिन्हें रोस्टर को निर्माण में और निर्माण को रोस्टर में एक्सचेंज करना सिखाता हूं। देखिए यहां पर मैंने एक सेट लिखा है ए, जिसमें मैंने लिखा है 2 3 4 5 6 7। ये इसका रोस्टर फॉर्म है। और जब मैं इसका बिल्डर फॉर्म लिखूंगा तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इसी सेट का बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए मेरे पास ये लैंग्वेज होती है। हमेशा याद रखिए ये लैंग्वेज रहेगी, सभी x का समुच्चय द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x। और इसको बोलते हैं जबकि x में क्या है, 1 से लेकर 7 तक की संख्याएं पड़ी है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि x बड़ा और बराबर है 2 के, छोटा और बराबर 7 के, और x बिलोंग्स टू कैपिटल N, x कैपिटल N में से लेना है। कैपिटल N का मीनिंग होता है प्राकृत संख्याएं, यानी x के अंदर केवल प्राकृत संख्या आएगी। कौन सी आएगी, जो 2 से बड़ी और बराबर होती है, 7 से छोटी और 7 के बराबर होती है। तो यहाँ ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये बिल्डर फॉर्म हो गया। इस बिल्डर फॉर्म को हम कुछ भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, सभी x का समुच्चय जबकि x कोमा लगाओ 2 से 7 तक की प्राकृत संख्या है। ये भाषा में मैंने लिख दिया। ऊपर वाला जो बिल्डर फॉर्म था वो सिंबल में था, हालांकि ये अपनी भाषा में, यानी जो आपको अपनी भाषा में दिखता है, लगता है कि इसमें ये पढ़ा है, वो आप लिख दीजिए, वो बिल्डअप फॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स में हम बात करते हैं कि ये थर्ड जो इसका फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम इंटरवल फॉर्म या अंतराल रूप बोलते हैं। अंतराल रूप में क्या होता है कि प्रारंभिक
और अंतिम, ये दो संख्याएं लिखी जाती। जैसे यहां पर इसको मैं लिखूं तो 2,7, ये बड़ा कोष्टक लगा है, इट मीन्स 2 भी इसी में इंक्लूड है, 7 भी इसी में इंक्लूड है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, यहां छोटा कोष्टक लगाया 1,7, जिस तरफ छोटा कोष्टक लगता है वो नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होते, उसके जस्ट आगे वाली उसमें काउंट होती, यानी 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 इसमें इंक्लूड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक चलेगा। इसका थर्ड जो फॉर्म है वो ये हो सकता है 1, 8, अब यहाँ सॉरी 2, 8, यहाँ 2 तो इसमें इंक्लूड है बट 8 इसमें इंक्लूड नहीं है। 8 के जस्ट पहले तक जो नंबर है वो इसमें, और 8 के पहले कौन आता 7, यानी 2 से लेकर 7 तक है, वही हमें चाहिए। इसका फोर्थ जो रूप हो सकता है वो दोनों ओर ही हम छोटे ब्रेसेस लगा दें। इट मीन्स इसमें न तो 2 इंक्लूड है न 8 इंक्लूड है, सॉरी न तो 1 इंक्लूड है न 8 इंक्लूड है, तो 1 से बड़े वाला इट मीन्स 2 और 8 से छोटे वाला इट मीन्स 7, 2 से 7। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखना स्टूडेंट कि यहाँ पर जो x है वो बड़ा और बराबर 2 के है, छोटा और बराबर 7 के। फिर इसका यहाँ सिंबल में फॉर्म दूसरा क्या आएगा कि x बड़ा है 1 से, छोटा और बराबर 7 के। फिर यहाँ लिखेंगे x बड़ा और बराबर 2 के, छोटा है 8 से, और x बड़ा है 1 से, छोटा है 8 से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि संख्या रेखा पर यदि हम इसे डिनोट करें, ये 0 है, यहां लेता हूं 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां 2 के ऊपर मैंने ऐसे एक छोटा सर्कल बनाया, 7 पे एक छोटा सर्कल। यदि इन दोनों को फिल कर देता हूं, इट मीन्स 2 भी इसमें इंक्लूड है और 7 भी इसमें इंक्लूड है। अब यहां पर मैं 8 के ऊपर सर्कल बनाता हूं, पर इसको फिल नहीं करता हूं, ब्लैंक रहने देता हूं अंदर से ब्लैंक है, इट मीन्स 8 इसमें इंक्लूड नहीं है, 8 से पहले तक का ही इंक्लूड है। देखिए वापस से ये हो गया फर्स्ट, ये वाला ये वाला, और ये हो गया सेकंड, समझ लेना। अंदर से फिल करते ही वो डिजिट खुद उसमें इंक्लूड होती है। ये हो गया थर्ड, और स्टूडेंट्स ये हो गया फोर्थ। ये अंतराल रूप को 3 तरह से लिख सकते हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हम बात करते स्टूडेंट्स कि उप समुच्चय क्या होते हैं, सब सेट्स क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सब सेट्स क्या होते हैं। सब सेट उप समुच्चय, सबसे पहले तो होते क्या है वो आपको परिचय देता हूं। जैसे मेरे पास एक समुच्चय ए, उसमें 2 अवयव हैं ए और बी। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2। इसके सभी सदस्यों को, सभी एलिमेंट्स को मैं यूज करते हुए कितने
समुच्चय बना सकता हूं। तो देखिए, एक तो ये खुद है, फिर मैं सिंगल ए को ले लेता हूं तो ये भी एक समुच्चय होगा। जैसे अपनी क्लास में 5 बच्चे, उन 5 बच्चों से हम कितने ग्रुप बना सकते हैं? 5 को एक एक काम दे दिया, 5 ग्रुप हो गए और 5 अलग अलग दिशा में अलग अलग काम करने चाहिए। ऐसी कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, अलग अलग ग्रुप हो गए। या फिर मैं इन 4 को लेकर ग्रुप बना सकता हूँ, इसको काम में नहीं लेना, इन 4 को किसी काम के लिए भेज सकता हूँ, या इन 3 को भेज सकता हूँ, या इन 2 को भेज सकता हूँ, आ रही बात समझ, या 5 को भेज सकता हूँ, या फिर मैं इसको नहीं भेज के इन दोनों को भेज दूँ, या इन दोनों को भेज दूँ, या इन दोनों को भेज दूँ। इसको और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, राम, श्याम और मोहन। अब मुझे कोई काम करवाना है तो मैं कितनी तरह से इन सब का सहयोग ले सकता हूँ? फर्स्ट, मैंने सिर्फ राम से काम करना, तरीके सुनना, जितने तरीके होते हैं वो सारे, इनसे कितनी तरह से हेल्प ले सकता हूँ, वो ही उपसमुच्चय की संख्या होती है। दूसरा, मैं केवल श्याम से हेल्प ले सकता हूँ, मैं केवल मोहन से हेल्प ले सकता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं चला, एक से काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं राम और श्याम दोनों से हेल्प ले सकता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो अपन ऐसा करते हैं, राम और मोहन से लेते हैं। नहीं सर, और भी ऑप्शन हो सकता है, चलने दो। 6 में बात करता हूँ, जैसे हम सपोज करो श्याम और मोहन से हेल्प ले लें। नहीं सर, और कोई ऑप्शन हो सकते हैं, राम और श्याम से, राम और मोहन से, और श्याम और मोहन से, और या फिर तीनों ही हमारी हेल्प कर दे एक साथ, राम, श्याम और मोहन, और या फिर हम किससे हेल्प ले लें। फाई का मीनिंग होता है खाली, एम्प्टी, बताया था मैंने आपको, नल, रिक्त, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो मैं इन 3 लोगों से कितनी तरह से हेल्प ले सकता हूं, वो इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। अकेला राम, अकेला श्याम, अकेला मोहन, या राम और श्याम, या राम और मोहन, या श्याम और मोहन, या तीनों, या फिर कोई भी नहीं, किसी से भी अपन हेल्प नहीं ले। ये हमारे पास 8 ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां कितने होंगे? हम सिंगल ए से एक सेट बना दिया, सिंगल बी से एक सेट बना दिया, और ए और बी दोनों है, और हम किसी को भी नहीं, खाली। कितने उपसमुच्चय हुए? 4। इसके अंदर सदस्य, ए में कितने सदस्य थे? 2। तब कितने सबसेट बने, कितने उपसमुच्चय बने? 4। इसमें कितने सदस्य थे? 3। कितने सबसेट बने? 8। यानी वो जो आगे वाला सेट है उसको मैं यदि बी नाम दे दूं तो बी में सदस्य थे 3, इसको नाम दिया बी। बी में अवयव 3, और 3 से कितने सबसेट बने? 8। कौन कौन से बने? ये रहे। तो जो उपसमुच्चय है उनकी संख्या होती है 2 की घात n, और उसमें दूसरा एक और है,
उचित उपसमुच्चय उनकी संख्या होती है 2 की घात n-2। सर उचित उपसमुच्चय से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए जो खाली है वो खाली, हमने कोई इससे लेख सदस्य इसमें लिया ही नहीं, और एक खुद जो दिया गया, तो हमने कितने बनाए? हमने बनाए 6। समझ में आ गई? हमने बनाए 6, एक तो दिया हुआ ही था और एक खाली था। हमने कितने बनाए? 6 बनाए। तो 6 बनाए, वो 6 कैसे आएगा? यहां देखिए उपसमुच्चय संख्या 2 की घात n, तो n का मान कितना? 3। n यानी सदस्यों की संख्या, 3 पावर लगाओ कितना आएगा? 8। यहाँ इसको सोल्व करोगे 2 की घात 3 माइनस 2, 2 की घात 3 मीन्स 8 माइनस 2 बराबर कितने बनने चाहिए? 6। और हमने कितने बनाए? 6 ही बनाए। ये हुआ स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार टॉपिक है। उपसमुच्चय सब सेट्स कैसे लिखे जाते हैं, उनकी संख्या क्या होती है और उचित उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह पढ़ें, देखें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।